पूज्य वेद लक्षणा गौ माता की जय हो। बोले गणेश जी महाराज की बोले शंकर भगवान की जय। बोले लक्ष्मीनाथ महाराज की जय। बोले जीर्ण माता की जय। बोले सालासर धाम की जय। बोले खाटू धाम की जय। बोले रानी सती दादी की जय। बोले धन धन सती दादी की जय। बोले कोटड़ी सती दादी की जय। बोले बीरा बड़जी दादी की जय। बोले हिंगलाज माता की जय। बोले बुद्धगढ़ जी महाराज की जय। बोले अमृतनाथ जी महाराज की जय। बोले गंगानाथ जी महाराज की जय। बोले सारनाथ जी महाराज की जय। बोले रत्तीनाथ जी महाराज की जय। बोले परमेश्वरनाथ जी महाराज की जय। बोले पितर देवताओं की जय। बोले सब संतों की जय। बोली भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव। तो बालाजी महाराज बालाजी महाराज का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं ये कथा आपको बालाजी महाराज के साथ साथ सुनाऊंगी क्योंकि बालाजी महाराज भगवान की कथा को बहुत रस लेकर सुनते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका मतलब है कि बालाजी महाराज भगवान के चरित्रों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को सुनने के रसिया है। चाहे कहीं पर भी भगवान की कथा हो, कोई आए या ना आए, बालाजी महाराज जरूर आते हैं। तो सब एक बार जोर से बालाजी महाराज की जय करेंगे। बोले बालाजी महाराज की। तो बालाजी महाराज नरसिंह जी जन्म से ही गूंगे और बहरे थे। उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता था और वे बोल भी नहीं पाते थे। उनकी दादी माँ उनको हर मंदिर हर साधु संत के पास लेकर जाती थी ताकि साधु संत के आशीर्वाद से नरसिंह जी ठीक हो जाएं। पर नरसिंह जी ठीक नहीं हुए।
बालाजी महाराज, एक दिन शिवरात्रि का दिन था। नरसिंह जी की दादी माँ ने सोचा, नरसिंह जी को शिवालय लेकर चलते हैं। दादी माँ वहाँ पहुंची, दर्शन किए और प्रार्थना की कि आप तो सब कुछ देने वाले हैं, आशुतोष हैं। आहा, आशुतोष। भगवान शंकर का नाम आशुतोष है। आशुतोष, आशुतोष का मतलब समझते हैं? समझते हैं क्या? बताइए, क्यों है भगवान शंकर का नाम आशुतोष? मैं बताती हूँ। शीघ्र प्रसन्न होने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष होते हैं। एक बेलपत्र में प्रसन्न होने वाले एक जल का लोटा उनके चढ़ा दो, भगवान शंकर प्रसन्न है। तो बालाजी महाराज, दादी माँ प्रार्थना करती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। सभी देवी देवता अपने कर्म का हिसाब जोड़कर ही आशीर्वाद देते हैं, पर 3 देवता ऐसे होते हैं जो हमारे पिछले कर्मों को देखे बिना आशीर्वाद दे देते हैं। उन्हीं के पास वही शक्ति होती है, अन्य किसी के पास नहीं। कौन कौन से? पहले देवता महादेव, हमारे भोलेनाथ, जो हमारे पिछले कर्मों को नहीं देखते। दूसरे देवता गणेश जी महाराज, वो भी हमारे पिछले कर्मों को नहीं देखते। और तीसरे देवता हमारे लड्डू गोपाल। अगर हम ठाकुर जी की पूजा लक्ष्मी नाथ जी के रूप में करें, लक्ष्मी नाथ जी का रूप राजा का रूप है, अतः हिसाब होगा। और अगर हम ठाकुर जी की पूजा बाल रूप में करें, लड्डू गोपाल के रूप में करें, तो कोई हिसाब नहीं माता, कोई हिसाब नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की। तो बालाजी महाराज, दादी माँ जैसे ही दर्शन कर कर पीछे मुड़ती है, वहीं कोने में एक साधु बैठे थे, माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए बैठे थे। नरसिंह जी की दादी माँ ने सोचा, आज तो नरसिंह जी को आशीर्वाद दिलाकर ही रहूंगी। और दादी माँ जैसे ही महाराज की तरफ बढ़ी, महाराज ने देखा कि ये दादी माँ तो मेरे तरफ आ रही है, और आंखें बंद करके ध्यान में लग गई। दादी माँ ने देखा कि अभी तक तो आंखें खोल रखी थी और मुझको देखते ही आंखें बंद कर ली, पर दादी माँ ने भी ठान रखा था कि नरसिंह जी को आशीर्वाद दिलाकर ही रहेंगी। तो दादी माँ महाराज के सामने बैठ गई और बोली,
हरि बोल महाराज, हरि बोल, हरि बोल महाराज, हरि बोल, हरि बोल महाराज, हरि बोल। पर महाराज तो बोले ही नहीं। दादी माँ ने सोचा कि ये राधा रानी के भक्त होंगे, राधे राधे बोल के देखती हूँ, क्या पता बोल जाए। तो दादी माँ ने राधे राधे बोलना शुरू किया। राधे राधे महाराज, राधे राधे, राधे राधे महाराज, राधे राधे। पर महाराज तो एक भी नहीं बोले। दादी माँ ने सोचा कि ये शंकर भगवान के भक्त होंगे, ओम नमः शिवाय बोल के देखती हूँ, क्या पता बोल जाए। तो दादी माँ ने ओम नमः शिवाय बोलना शुरू किया। ओम नमः शिवाय महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महाराज, ओम नमः शिवाय। पर महाराज तो भी नहीं बोले। दादी माँ ने सोचा कि ये माता रानी के भक्त होंगे, माता दी बोल के देखती हूँ। तो दादी माँ ने माता दी बोलना शुरू किया। जय माता दी महाराज, जय माता दी महाराज, जय माता दी महाराज, जय माता दी महाराज। पर महाराज तो ये भी नहीं बोले। दादी माँ ने सोचा कि हनुमान जी के भक्त होंगे। तो दादी माँ ने जय श्री बालाजी बोलना शुरू किया। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज। पर महाराज तो तब भी नहीं बोले। पर दादी माँ ने ठान रखा था कि नरसिंह जी को आशीर्वाद दिलाकर ही रहेंगी। तो दादी माँ ने बोलना शुरू किया। महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, ओ मारा महाराज, ओ मारा महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। महाराज ने सोचा कि आंखें नहीं खोलूंगा तो मैं भी दादी माँ के साथ महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज करने लग जाऊंगा। तो महाराज ने आंखें खोली और पूछा कि दादी माँ आपको क्या चाहिए। तो दादी माँ ने बोला, मुझे तो केवल अपने पोते को आशीर्वाद दिलाना है, जो जन्म से ही गूंगा और बहरा है। महाराज ने बोला, ठीक है, बुलाओ अपने पोते को। और जैसे ही दादी माँ ने नरसिंह जी को बुलाया, नरसिंह जी महाराज के पास आए और महाराज ने नरसिंह जी को अपनी गोद में बिठाकर नरसिंह जी के कानों में धीरे से बोला, बोलो बेटा राधे गोविंद, बोलो बेटा राधे गोविंद। और जैसे ही राधे गोविंद नाम नरसिंह जी के कानों में पड़ा, वैसे ही नरसिंह जी बोल उठे, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे सावरिया सरकार की। तो बालाजी महाराज गोविंद नाम की महिमा का इतना महत्व है कि साक्षात उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने गौ सेवा की थी, गौ माता का पालन किया था, इसलिए उनका नाम गोविंद रखा गया। बोली गौ माता की। तो बालाजी महाराज नरसिंह जी को आशीर्वाद दिलाकर दादी माँ घर ले गई। अब नरसिंह जी बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। उनके एक बेटा एक बेटी, 2 संतान हुई। कुछ दिनों बाद दादी माँ भगवान को प्यारी हो गई।
भौजाई ने नरसिंह जी को घर से निकाल दिया, क्योंकि उनकी भाभी उनको जो भी काम कहती थी, नरसिंह जी राधे गोविंद नाम का कीर्तन करते थे और भाभी को राधे गोविंद नाम का कीर्तन पसंद नहीं था और भाभी ने नरसिंह जी को घर से निकाल दिया। जंगल में भूखे प्यासे नरसिंह जी भटक रहे हैं। एक दिन भूखे प्यासे व्याकुल होकर नरसिंह जी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। जहाँ गिरे वहीं शिवलिंग बना हुआ था। 7 दिन तक नरसिंह जी शिवलिंग पर गिरे रहे। 7वें दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। 7वें दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए और नरसिंह जी को वरदान मांगने के लिए कहा। नरसिंह जी ने कहा, मुझे तो केवल राधा कृष्ण से मिला दो। भगवान नरसिंह जी को गोलोक धाम ले गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी को इकतारा, केदार राग, सर पे टोपी और 10 पीढ़ी तक खत्म नहीं होने वाला इतना धन देकर भेजा। बोले बांके बिहारी लाल की, सांवरिया सेठ की। तो बालाजी महाराज आइए नानी बाई के मायरे में प्रवेश करते हैं। तरसे ना बरसे कहीं, ए जी तरसे ना बरसे कहीं, ए जी तरसे ना बरसे कहीं, एक बूंद पानी। क्या होगा दुनिया में नरसी सादानी, क्या होगा दुनिया में नरसी सादानी। तरसे ना बरसे कहीं, तरसे ना बरसे कहीं, एक बूंद पानी। क्या होगा दुनिया में नरसी सादानी, क्या होगा दुनिया में नरसी सादानी। एक समय नरसिंह जी के यहाँ भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल, अकाल क्या, महाकाल पड़ता है। ऐसे समय में लोग बाग नरसिंह जी के यहाँ से मातृभूमि का त्यागन कर देते हैं। लोग बाग क्या, पशु पक्षी तक मातृभूमि का त्यागन कर देते हैं। तो प्राणों को बचाने कोई, ए जी प्राणों को बचाने कोई, ए जी प्राणों को गंवाने कोई, ए जी प्राणों को गंवाने कोई। राजा है ना रानी, क्या होगा दुनिया में नरसी सादानी, क्या होगा दुनिया में नरसी सादानी। तरसे ना बरसे
को बचाने के लिए अपने यहाँ बारिश न होने का कारण पूछने के लिए नरसिंह जी काशी पहुँचते हैं और वहाँ जाकर के विद्वान पंडितों से अपने यहाँ बारिश न होने का कारण पूछते हैं। विद्वान पंडित कहते हैं, नरसिंह जी, आपके यहाँ तब तक वर्षा नहीं होगी जब तक कि आपके गांव की पूर्व दिशा में जो तालाब है वहाँ 18 बरस का जवान पिंगल पढ़ा हुआ बाल ब्रह्मचारी अपने प्राणों की प्राणाहुति ना दे। ऐसा विकट उत्तर सुनकर नरसिंह जी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और लौटते हैं अपने घर को वापस। जब घर लौटते हैं तो इनका एक लौता बेटा आता है जो कि 18 बरस का था, पिंगल पढ़ा हुआ था, बाल ब्रह्मचारी नहीं, एक नारी ब्रह्मचारी था। अपने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछता है। पिता कहते हैं, बेटा अभी तुम बच्चे हो, आराम करो, तुम्हें इन झंझटों से क्या मतलब। बाकी बच्चा हट कर लेता है और नरसिंह जी अपने पुत्र को सारी कहानी सुना देते हैं। शेर का बच्चा शेर होता है। सारी कहानी सुनकर अपने गांव की पूर्व दिशा में जो तालाब था वहां जा पहुंचता है और योगाश्रम के द्वारा अपने प्राणों की प्राणाहुति दे चुकता है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। तभी आकाश में घनघोर घटा बादल छाते हैं, बिजलियां कड़कती है और मूसलाधार वर्षा गिरती है। तभी नरसिंह जी सोचते हैं, ये अनहोनी कैसे हो गई। क्या काशी के पंडित मिथ्या बोलते हैं। बाकी एकाएक उनके मन में विचार आता है कि मुझे कम से कम अपने गांव की पूर्व दिशा में जो तालाब है वहां तो चलकर देखना चाहिए। और जब नरसिंह जी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं उनका इकलौता बेटा अपने प्राणों की प्राणाहुति दे चुकता है। पुत्र धन गया तो और धन से ममता कैसी, और धन से प्यार कैसा। नरसिंह जी सब कुछ लुटा देते हैं और लुटाकर फकीर बन जाते हैं। उनकी बेटे की बहू जो थी वो भी भिखारी बन करके दर दर भीख मांगने लग जाती है। ऐसे समय में नानी बाई के यहाँ से भात भरने का तकाजा आता है। 56 करोड़ की हुंडी नरसिंह जी भगवान के नाम लिख देते हैं। आस पड़ोस से 2 बैल, कहीं से एक टूटी गाड़ी मांग लेते हैं। संतों को साथ लेते हैं, अंधे सुरों को साथ लेते हैं और गाड़ी में बिठाकर
चल देते हैं भार भरने के लिए। रास्ते में क्या होता है? टूटी सी गाड़ी, हमारी बोदी सी गाड़ी, ए जी टूटी सी गाड़ी बिखर गई सारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। टूटी सी गाड़ी हमारी बोदी सी गाड़ी बिखर गई सारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। जय हो। सभी हाथ उठाकर ताली बजाएं। टूटी सी गाड़ी एक मांग करके लाया था, टूटी सी गाड़ी एक मांग करके लाया था। तेरे भरोसे मोहन घर छोड़ आया था। तेरे भरोसे मोहन घर छोड़ आया था। बूढ़े बैलों को मंगा पड़ोसी से आन करके, बूढ़े बैलों को मांगा पड़ोसी से आन करके। दे देगा दाता शक्ति ऐसा मन में जान करके। दे देगा दाता शक्ति ऐसा मन में जान करके। कि रास्ते में अटके नैया, ए जी रास्ते में अटके नैया, ए जी रास्ते में अटके नैया, मैं सीना विचारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। टूटी सी गाड़ी हमारी बोदी सी गाड़ी बिखर गई सारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। मोडो का साथ मोहन बड़ा अलबेला है, मोडो का साथ मोहन बड़ा अलबेला है। कैसे निभेगी मोहन पास नहीं धेला है। कैसे निभेगी मोहन पास नहीं धेला है। अंधे सूरों का साथ मोहन हमारा है, अंधे सूरों का साथ मोहन हमारा है। खड़ताले बोल उठी गुंजाई तारा है। हड़ताले बोल उठी पूजा एक तारा है। तो भीख मंगो के साथ, ए जी भीख मंगो के साथ, ए जी भीख मंगो के साथ, ये आया है भिखारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। टूटी सी गाड़ी हमारी बोदी सी गाड़ी बिखर गई सारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के
दौड़ आए। राधा रुक्मण का साथ एक पल में छोड़ आए। राधा रुक्मण का साथ एक पल में छोड़ आए। हाथ हथौड़ा खाती बन करके आए हैं। हाथ हथौड़ा खाती बन करके आए हैं। दाता दया की झोली साथ भर लाए हैं। दाता दया की झोली साथ भर लाए हैं। तो अपने भक्तों की टूटी, ए जी अपने भक्तों की टूटी। ए जी अपने भक्तों की टूटी गाड़ी सुधारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। टूटी सी गाड़ी मारी बोली सी गाड़ी बिखर गई सारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। सभी हाथ उठाकर ताली बजाएं। बूढ़े बैलों में आई झूठी जवानी है। बूढ़े बैलों में आई झूमती जवानी है। गाड़ी को ठीक किया आप बड़े दानी हैं। गाड़ी को ठीक किया आप बड़े दानी है। चलते चलाते आया गांव जो अंजारा है। चलते चलाते आया गांव जो अंजारा है। नानी ने आगे आके बबुल को पुकारा है। नानी ने आगे आके बाबुल को पुकारा है। तो माथे पे तिलक किया। ए जी माथे पे तिलक किया। ए जी माथे पे तिलक किया और आरती उतारी। आकर के लाज रखो मेरी बनवारी। आकर के लाज रखो मेरी बनवारी। टूटी सी गाड़ी मारी बोली सी गाड़ी बिखर गई सारी। आकर के लाज रखो मेरी बनवारी। आकर के लाज रखो मेरी बनवारी। क्या क्या सामान लाए नानी बाई बोली है। क्या क्या सामान लाए नानी बाई बोली है। नरसी ने आगे जब कर दी अपनी झोली है। नरसी ने आगे जब कर दी अपनी झोली है। सारा सामान बाई घनश्याम लाएगा। सारा सामान बाई घनश्याम लाएगा। वादा किया है भात भरने वो आएगा। वादा किया है भात भरने वो आएगा। मेरे तो साथ अंधे सूरों की टोली है। मेरे तो साथ अंधे सूरों की टोली है। हाथ एक तारा और कांधे पे झोली है। हाथ एक तारा और कांधे पे झोली है। निर्धन बाबुल पाके नानी शर्माई है। निर्धन बाबुल पाके नानी शर्माई है। कैसे मैं घर जाऊं नानी घबराई
कैसे मैं घर जाऊं नानी घबराई है। तो सास ननद मोहे, ए जी सास ननद मोहे, ए जी सास ननद मोहे देवेगी गारी। आकर के लाज रखो मनवारी, आकर के लाज रखो मनवारी। टूटी सी गाड़ी मारी मोटी सी गाड़ी बिखर गई सारी, आकर के लाज रखो मनवारी, आकर के लाज रखो मनवारी। ऐसे में बाबुल तुम्हें यहाँ नहीं आना था, ऐसे में बाबुल तुम्हें यहाँ नहीं आना था। मोटो को साथ लेकर अस्तर चले जाना था। मोटों को साथ लेकर अस्तर चले जाना था। हाय विधाता तूने कैसा जुल्म ढाया है, हाय विधाता तूने कैसा जुल्म ढाया है। निर्धन बाबुल मेरे भात भरने आया है। निर्धन बाबुल मेरे भात भरने आया है। तो नैनों से नीर चला, ए जी नैनों से नीर चला, ए जी नैनों से नीर चला दिल पे कटारी। आकर के लाज रखो मेरी बनवारी, आकर के लाज रखो मेरी बनवारी। टूटी सी गाड़ी मारी बोली सी गाड़ी बिखर गई सारी, आकर के लाज रखो मेरी बनवारी, आकर के लाज रखो मेरी बनवारी। माना मेरे कोई मक्का जाया भाई है, माना मेरे कोई माँ का जाया भाई है। नैनों से नीर चला नानी कुम्हलाई है। नैनों से नीर चला नानी कुमलाई है। सुन ले ए बाबुल मैं घर नहीं जाऊंगी, सुन ले बाबुल मैं घर नहीं जाऊंगी। पानी का बहाना वहीं डूब मर जाऊंगी। पानी का बहाना वहीं डूब मर जाऊंगी। तो सास ननद का डर, ए जी सास ननद का डर, ए जी सास ननद का डर या डरती विचारी। आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। टूटी सी गाड़ी मारी बोली सी गाड़ी बिखर गई सारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे
हंसावे धीर नानी को आकर के, दुनिया हंसावे नरसी मोडो में गा करके, दुनिया हंसावे नरसी मोडो में गा करके। अंधे सूरों की टोली खाने को पड़ती है, अंधे सूरों की टोली खाने को पड़ती है, ढाई ढाई शेर खाए आपस में लड़ती है, ढाई ढाई शेर खाए आपस में लड़ती है। तो ध्यान दास और मान दास जब, ए जी ध्यान दास और मान दास जब, ए जी ध्यान दास और मान दास जब मारे किलकारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। टूटी सी गाड़ी मारी बोली सी गाड़ी बिखर गई सारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। गिरधर गोपाल आके बंसी बजा देना, गिरधर गोपाल आके बंसी बजा देना, अटकी है नैया बेड़ा पार ही लगा देना, अटकी है नैया बेड़ा पार ही लगा देना। अब की तो नैया और पार कर देना, अब की तो नैया और पार कर देना, तेरा भरोसा भार अब की और भर देना, तेरा भरोसा भात अब की ओर भर देना। तू है मनमोहन मेरा, ए जी तू है मनमोहन मेरा, ए जी तू है मनमोहन मेरा, मैं हूँ पुजारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी। टूटी सी गाड़ी मारी बोली सी गाड़ी बिखर गई सारी, आकर के लाज रखो मेरे बनवारी, आकर के लाज रखो बालाजी महाराज, रास्ते में नरसिंह जी की गाड़ी टूट जाती है और भगवान खाती का भेष बनाकर नरसिंह जी की गाड़ी ठीक करते हैं और नरसिंह जी अंजार गांव में पहुंचते हैं। वहीं नानी बाई आती है, उनके तिलक लगाती है और पूछती है, पिताजी क्या क्या सामान लाए हो? तब नरसिंह जी अपनी झोली आगे कर देते हैं। बाई सारा सामान घनश्याम ही लाएगा, मेरे तो साथ अंधे सुरों की टोली है, हाथ एक तारा और कंधे पे झोली ही है। नानी बाई सोचती है कि अब इस हालत में मैं घर कैसे जाऊंगी और वहां से चली जाती है।
अब नरसिंह जी कहते हैं कि भगवान अब सारा भार आपको ही भरना है। तो नरसिंह जी इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। ल्या दे रे मारा मुरली वाला श्याम चुंदड़ नानी बाई की। ल्या दे रे मारा मुरली वाला श्याम चुंदड़ नानी बाई की। ल्या दे रे मारा मुरली वाला श्याम चुंदड़ नानी बाई की। मोडाम आन फसो हूँ ए मरे किलकारी कारी। मैं मोड़ा में आन फंस्यो हूँ ए मारे किलकारी। भूखा मरता ढोल बजावे शान बिगाड़े भारी भारी। भूखा मरता ढोल बजावे शान बिगाड़े भारी। ल्या दे रे मारा मदन गोपाल चुंदड़ नानी बाई की। ल्या दे रे मारा मदन गोपाल चुंदड़ नानी बाई की। ल्या दे रे मारा मुरली वाला श्याम चुंदड़ नानी बाई की। चिपैची जड़ी मोटा उछले सट बजावे भारी भारी। चिपैची जड़ी मोटा उछले सोट बजावे भारी। अरे खा खा जुआ टाट सुजाती रात्यु काटे गारी गारी। खा खा चूमा टाट सुजारी रात काटे गारी। ल्या दे रे हटीला नंद लाल चुंदड़ नानी बाई की। ल्या दे हटीला नंद लाल चुंदड़
ढेर लगाया तोड़ दिया एक तारा। आख्या से तो सूझे कोनी, मुख से बोले खारा खारा। आख्या से तो सूझे कोनी, मुख से बोले खारा। आकी कैया तुम करूं रे संभाल, क्यों बैठ नानबाई। ओ आकी कैया तो मैं करूं रे संभाल, चुंबड़ नानी बाई की। ओ यादे यादे रे मारा मुरली मारा श्याम, चुंबड़ नानी बाई की। तो बालाजी महाराज नरसिंह जी बराबर भगवान से करुण प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। बाकी किसी भी दिशा से भगवान के आने का कोई समाचार नहीं मिलता है। हताश निराश नरसिंह जी को क्रोध आ जाता है और वो क्या कहते हैं। यशोदा आछो जायो, हे देवकी आछो जायो। ए समय निकल तो जाए सांवरो, कोनी आयो। यशोदा आछो जायो, देवकी आछो जायो। समय निकल तो जाए सांवरो, कोनी आयो। यशोदा आछो जायो, देवकी आछो जायो। समय निकल तो जाए सांवरो, कोनी आयो। जय हो। ऊठ सवार आतो खातो मीठा मीठा वो। ऊठ सवारे आतो खातो मीठा मीठा भोग। ऊठ सवार आतो खातो मीठा मीठा वो। ऊठ सवारे आतो खातो मीठा मीठा भोग। देते ताली हंसे सगा अर सारे गाँव का लोग।
तो ठगोरो दौड़ो दौड़ो आतो जत नरसीलो चोखो लागतो भात घणो मण भातो यशोदा आछो जायो रे देवनी आछो जायो रे समय निकलतो जाए सावरो कोनी आयो रे यशोदा आछो जायो रे देवनी आछो जायो रे समय निकलतो जाए सावरो कोनी आयो रे जय हो अब देवण की बरिया आई ताड़ा ले तो हांडे अब देवण की बरिया आई डाला रे तो हांडे सगा समंदी गाड़ी काढ़ लोग मांडणो भंडे यशोदा आछो जायो रे देवनी आछो जायो रे समय निकलतो जाए सावरो कोनी आयो रे यशोदा आछो जायो रे देवनी आछो जायो रे समय निकलतो जाए सावरो कोनी आयो रे जय जागो तड़के ताणी हिसाब करूंगा सारो जय जागो तड़के ताणी हिसाब करूंगा सारो जय जागो तड़के ताणी हिसाब करूंगो सारो जय जागो तड़के ताणी हिसाब करूंगा सारो मारो दिएड़ो दे दे मोहन टको न चाहे थारो यशोदा आछो जायो रे देवनी आछो जायो रे समय निकलतो जाए सावरो कोनी आयो रे यशोदा आछो जायो बालाजी महाराज नरसिंह जी बराबर भगवान से
करुण प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको वहाँ जहाँ नरसिंह जी की बेटे की बेवा बहू अपने छोटे बच्चे के साथ दर दर भीख मांगकर गुजारा करती है। छोटा बच्चा कहीं से ये सुन लेता है कि उसकी बुआ के घर उसकी बुआ की लड़की की शादी है। ऐसे समय में उसको चुंदड़ी लेकर अवश्य पहुंचना चाहिए। छोटा बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है? ऐसी चुंदड़ सजाना मैया जिसमें हीरे और मोती जड़े हों। ऐसी चुंदड़ सजाना रे मैया जिसमें हीरे और मोती जड़े हो। चुंदड़ सजाना रे मैया जिसमें हीरे और मोती जड़े हों। ऐसी चुंदड़ सजाना रे मैया जिसमें हीरे और मोती जड़े हो। ऐसी चुंदड़ सजाना रे मैया जिसमें हीरे और मोती जड़े हों। चारों पल्लों में बहती हो गंगा जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हों। चारों पल्लों में बहती हो गंगा जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। चारों पल्लों में बहती हो हो गंगा जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हों। ऐसी चुंदड़ सजाना रे मैया जिसमें हीरे और मोती जड़े हो। चारों पल्लों में बहती हो गंगा जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। अरबों से खेला था बाबा मेरा छोटी मोटी सी चुंदड़ उड़ाऊं नहीं। अरबों से खेला था बाबा मेरा छोटी मोटी सी चुंदड़ उठाऊं नहीं। ऐसी चुंदड़ बना दे अरे मेरी माँ नहीं चुंदड़ उड़ाने मैं जाऊं नहीं। ऐसी चूंदड़ बना दे अरे मेरी माँ नहीं चूंदड़ उड़ाने मैं जाऊं नहीं। कैसी चुंदड़? चारों पल्लों में बहती हो गंगा जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हों। चारों पल्लों में बहती हो गंगा जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। चारों पल्लों में बहती हो गंगा जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। चारों पल्लों में बहती हो गंगा जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। ऐसी चुंदड़ सजाना रे मैया जिसमें हीरे और मोती जड़े हो। चारों पल्लों में बहती हो गंगा जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो।
माँ बता तो सही अपना वह कौन है। छोटा बच्चा कहता है, माँ मैंने सुना है वहाँ कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति आएगा। बता माँ कृष्ण कौन है। कृष्ण का नाम सुन करके माँ पर किसी ने वज्रपात कर दिया हो। बोले बुलाए ना वो साध्वी, जो पत्थर की मूर्ति सी वह मौन है। बोले बुलाए ना वो साध्वी, जो पत्थर की मूर्ति सी वह मौन है। कुछ आता नहीं है समझ में, जुबां पर जो ताले पड़े हो। कुछ आता नहीं है समझ में, जुबां पर जो ताले पड़े हो। कुछ आता नहीं है समझ में, जुबां पर जो ताले पड़े हो। ऐसी सुंदर सजा नारी मैया, जिसमें हीरे और मोती जड़े हो। चारों पल्लों में बहती हो गंगा, जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। कृष्ण आए ना आए तुझे जाना है, वीर जननी का जाया धरा पर नहीं। कृष्ण आए ना आए तुझे जाना है, वीर जननी का जाया धरा पर नहीं। माँ कहती है, बेटा इस कृष्ण से तुझे क्या लेना देना, छोड़ इन बातों को। मगर बाल हट, क्रिया हट, योगी हट, ये हट बहुत बुरे होते हैं। और छोटा बच्चा जिद कर लेता है तो माँ क्या कहती है, कृष्ण आए ना आए तुझे जाना है, वीर जननी का जाया धरा पर नहीं। कृष्ण आए ना आए तुझे जाना है, वीर जननी का जाया धरा पर नहीं। माँ कहती है, बेटा इस कृष्ण से तुझे क्या लेना देना। मगर छोटा बच्चा जो जिद किए बैठा है, बता माँ कृष्ण कौन है। तो माँ कहती है, बेटा सुन, ये वही कृष्ण है जिसके नाम पर तेरा बाबा फकीर बन गया। अरे वही कृष्ण है जिसके नाम पर तेरे पिता ने अपनी जान दे दी। अरे वही कृष्ण है जिसके नाम पर हम आज डर डर के भिखारी बने हुए हैं। और फिर तू सगा है, सगा तो सगा ही रहे, फिर बेटा तू उसके बराबर नहीं। तू सगा है सगा तू सगा ही रहे, फिर बेटा तू उसके बराबर नहीं। फिर बेटा तो उसके बराबर नहीं, ये शब्द
छोटे से बच्चे के छोटे से दिमाग में बहुत बड़ा घर कर लेते हैं। आखिर ये कृष्ण कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। उद्गारों का तांता बंधा है, मन ही मन में वो जैसे लड़े हो। उद्गारों का तांता बंधा है, मन ही मन में वो जैसे लड़े हो। उद्गारों का तांता बंधा है, मन ही मन में वो जैसे लड़े हो। ऐसी चूंदड़ सजाना ही मैया, जिसमें हीरे और मोती जड़े हो। चारों पल्लों में बहती हो गंगा, जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। छोटे से बच्चे के उद्गार विशाल हो जाते हैं और वो अपनी माँ से क्या कहता है। समझ जा के मोती मैं लाऊंगा माँ, उसमें मोती से मोती लगा देना माँ। समझ जा के मोती मैं लाऊंगा माँ, उसमें मोती से मोती लगा देना माँ। छोटा बच्चा कहता है, माँ मैं समुद्र से जाकर के मोती प्राप्त करूंगा, तू चूंदड़ बनाना, उसमें इस प्रकार से मोती बिनना कि संसार में उस चूंदड़ के बराबर कोई चूंदड़ ना हो। समझ जा के मोती मैं लाऊंगा माँ, उसमें मोती से मोती लगा देना माँ। समझ जा के मोती मैं लाऊंगा माँ, उसमें मोती से मोती लगा देना माँ। और करना है क्या, करें कैसे हम, सारे रास्ते तू मुझको बता देना माँ। और करना है क्या, करे कैसे हम, सारे रास्ते तू मुझको बता देना माँ। हम चूंदड़ सजाएंगे सुंदर, फिर हमसे वो चाहे बड़े हो। हम चूंदड़ सजाएंगे सुंदर, फिर हमसे वो चाहे बड़े हो। हम चूंदड़ सजाएंगे सुंदर, फिर हमसे वो चाहे बड़े हो। ऐसी चूंदड़ सजाना ही मैया, जिसमें हीरे और मोती जड़े हो। चारों पल्लों में बहती हो गंगा, जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। छोटा बच्चा कहता है, माँ वो हमसे कितने ही बड़े हों, हम उसकी परवाह नहीं करते। हम चूंदड़ सजाएंगे,
वो बहुत सुंदर सजाएंगे। छोटे बच्चे की बात सुन कर के माँ का दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ एक गज कपड़ा नहीं और वो हीरे मोती की चूंदड़ की बात करता है। पीपल की टहनियों के नीचे छोटे बच्चे को छोड़कर माँ भीख मांगने के लिए निकल जाती है। बच्चा वहीं खड़ा है। उसके सामने से एक बूढ़ी माँ गुजरती है। बूढ़ी माँ से पूछता है, माँ मोती कहाँ मिलेंगे? बूढ़ी माँ कहती है, बेटा मोती समुद्र में मिलते हैं और मोती पाने की धुन उसके सर पे सवार हो जाती है और वो समुद्र के किनारे जा पहुंचता है। साए साए की आवाज, दिल दहलाने वाली आवाजें, अंदर से आत्मा कहती है, छोटे बच्चे, पागल, नादान, वापस लौट जा, मोती नहीं मिलेंगे, अपनी जान दे देगा। छोटा बच्चा क्या कहता है, जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना ना होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना न होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना ना होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना ना होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना न होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना ना होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना न होगा। बात पर मर्द जिंदा है मरते सदा, जिसके बात नहीं उसके बाप नहीं। बात पर मर्द जिंदा है मरते सदा, जिसके बात नहीं उसके बाप नहीं। ये मौका दोबारा ना आए, ये दिन और महीना ना होगा। ये मौका दोबारा न आए, ये दिन और महीना न होगा। ये मौका दोबारा ना आए, ये दिन और महीना ना होगा। जान जाए तो परवाह
बात पर जान दे दी पिता ने मेरे, बात पर मस्त बाबा की हस्ती मिटी। बात जाए गंवारा न होगा मुझे, बात पर मेरे बाबा की मस्ती मिटी। बात जाए गंवारा न होगा मुझे, बात पर मेरे बाबा की हस्ती मिटी। और बात पर जान दे दूंगा हंसता, मेरे मुख पर पसीना न होगा। बात पर जान दे दूंगा हंसता, मेरे मुख पर पसीना न होगा। बात पर जान दे दूंगा हंसता, मेरे मुख पर पसीना न होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना न होगा। बात जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना न होगा। बाप दादा की असली वो औलाद थी, बाप दादा के जैसे ही काम किए। बाप दादा की असली वो औलाद थी, बाप दादा के जैसे ही काम किए। वो नगीनों में एक था नगीना, उस जैसा नगीना न होगा। वो नगीनों में एक था नगीना, उस जैसा नगीना न होगा। वो नगीनों में एक था नगीना, उस जैसा नगीना न होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना न होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना न होगा। तो बालाजी महाराज मेरे बाबा शिव बनवारी लाल जी व्यास क्या लिखते हैं? पान करे चातक की तरह, बाकी पीने में पीना है पीना नहीं। पान करे चातक की तरह, बाकी पीने में पीना है पीना नहीं। अरे जिए तो जिए शेरों की तरह, बाकी जीने में जीना है जीना नहीं। अरे जिए तो जिए शेरों की तरह,
बाकी जीने में जीना है, जीना नहीं। व्यास रंगत जवां है रहेगी, ये पिए रंग जीना ना होगा। व्यास रंगत जवां है रहेगी, ये पिए रंग जीना न होगा। व्यास रंगत जवां है रहेगी, ये पिए रंग जीना न होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना न होगा। जान जाए तो परवाह नहीं है, बात जाए तो जीना न होगा। बात जाए तो जीना ना होगा, बात जाए तो जीना ना इन विचारों के साथ छोटा बच्चा समुद्र में बहुत बड़ी छलांग लगा देता है। गोता खाकर समुद्र में वो पहुंचा वहां, जहां सीप मोती उगलती सदा। गोता खाकर समझ में वो पहुंचा वहां, जहां सीप मोती उगलती सदा। एक नन्हा समुन्ना बड़ा अवीर था, उसकी माँ की निराली सुप्यारी अदा। एक नन्हा सा मुन्ना बड़ा वीर था, उसकी बाकी निराली सुप्यारी अदा। जान की बाजी उसने लगा दी, चाहे सौ काल सन्मुख खड़े हों। जान की बाजी उसने लगा दी, चाहे सौ काल सन्मुख खड़े हो। जान की बाजी उसने लगा दी, चाहे सौ काल सन्मुख खड़े हों। ऐसी चादर सजा डाली मैया, जिसमें हीरे और मोती जड़े हो। चांद लो में करती हो गंगा, जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। चांद जाए तो परवाह नहीं है। मगर एक दौड़ा उसे खाने को, मुखड़ा भेल ने खोला निगल जाने को। मगर एक दौड़ा उसे खाने को, मुखड़ा भेल ने खोला निगल जाने को। छोटा बच्चा जब समुद्र के लेचे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, तभी क्या होता है, विशालकाय मगरमच्छ छोटे बच्चे को खा जाने के लिए आगे बढ़ता है। व्हेल मछली छोटे बच्चे को निगल जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी क्या होता है, बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की हर हर महादेव।
बोलिए लक्ष्मीनाथ दरबार की। जय। सभी माताएं आरती लेकर ही जाइए, क्योंकि जो कथा का पुण्य है वो आरती से ही मिलता है। कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें, जहां है वहीं विराजे। कुछ ही पलों में आरती शुरू होगी और आरती के बाद आप सब लोग कल आगे की कथा को सुनेंगे, उससे आनंदित होंगे। देखिए भगवान के भक्त के मन के भाव कैसे हैं। एक छोटा बच्चा कहता है, ऐसी चुनड़ सजाना री मैया जिसमें हीरे और मोती जड़े हों, चारों पल्लों पे बहती हो गंगा और जिसमें राधा और कृष्ण खड़े हो। उसके मन के विचार देखिए, उसकी जिद देखिए कि जान जाए तो परवाह नहीं है, लेकिन बात अगर चली जाए तो जिंदा नहीं रहा जा सकता। और उसके दादा नरसिंह जी, उनका कहना ही क्या, भगवान का भक्त जब प्रेम में विभोर हो जाए तो वो ये नहीं देखता कि मैं भगवान की तारीफ कर रहा हूँ या भगवान से शिकायत कर रहा हूँ। नरसिंह जी के अलावा ऐसा कौन कह सकता है माता यशोदा को कि ये क्या जन्म दिया। देखो नरसिंह जी के भाव कि वो माँ यशोदा को ही कह रहे हैं, आज हो जाए अरे ये कैसा लड़का जन्म दिया कि समय निकलता जा रहा है, हम सब इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी के भरोसे बैठे हुए हैं और भगवान अभी तक किसी भी रास्ते से आने की खबर नहीं दे रहे हैं। तो इतने प्यारे भाव नरसिंह जी के हैं, इसीलिए कहते हैं कि भक्त का दर्जा भगवान से हमेशा ऊपर होता है। और आप भगवान को याद करिए, भगवान सुने ना सुने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भक्त को याद करिए, 100 नहीं 1000% गारंटी है। भगवान आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे और अपनी सारी सीमाएं तोड़कर आएंगे। ना केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि भौतिक तौर पर हम देख ही रहे हैं कि नरसिंह जी का भाग भरने के लिए भगवान आए थे। ये जो शब्द हैं ये तकरीबन 30 साल पहले परम पूज्य स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी व्यास के द्वारा लिखे गए थे। वो 30 साल पहले इसी कथा का गायन करते थे और 30 साल बाद आज लगता है कि उनकी पोत्री में वो स्वयं बोल रहे हैं। ये मैं अभी तक सैकड़ों बार सुन चुका हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे व्यास जी आज वापस हमारे बीच आ गए हैं। ये उनका आशीर्वाद है, उनके ऊपर और हमारी लाडली कृष्णा किशोरी जी के ऊपर जो ठाकुर जी की दया है वो हमें साक्षात आज देखने को मिली है। अभी केदार राग का जो प्रसंग आया था तो मैं कृष्णा जी से कहूंगा केदार राग का 1-2 लाइन, क्योंकि नरसिंह जी को शंकर भगवान ने जो वचन आशीर्वाद दिया था केदार राग का, एक तारे का और सर पर टोपी का, तो केदार राग का एक भजन